नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बाबा हिस्ट्री वाले के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा षट दर्शन। षट दर्शन से आज से कि एमपीपीएससी प्री में की फर्स्ट यूनिट को अपन पढ़ रहे हैं। उसमें हमने वैदिक एरा को, वेदों को पढ़ा, जिसके बाद में पंच महायज्ञों को भी पढ़ा। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? षट दर्शन। साथियों, षट दर्शन, अब षट दर्शन का आशय क्या है, मतलब हम दर्शन को क्यों पढ़ते हैं, दर्शन का क्या महत्व है। और दर्शन जैसे कि मेंस में तो बहुत विस्तार से दे रखा है कि इथिक्स वाले उसमें सेशन में। तो अब अगर प्री में षट दर्शन को दिया गया है तो इसका क्या आधार होगा, मतलब क्या एक मान लिया जाए किस आधार पर इसको प्री में रखा गया है, प्री के पॉइंट के हिसाब से किस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे। तो सीधी और सिंपल बात यह है कि जिस प्रकार एंशियन यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास पर जितना जोर दिया गया है, उस प्रकार जो भी हमारी धर्म और संस्कृति से संबंधित रिलेटिव जितने भी टॉपिक है, चाहे वो प्राचीन भारत में हो, चाहे वो आधुनिक भारत में हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत में हो, कहीं ना कहीं उनको कहां पर प्री में शामिल करने का प्रयास किया है। तो बात करेंगे हम आज किसकी? षट दर्शन की। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लो कि दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ षट दर्शन के बारे में, वो एक तरीके से फिलोसफी है। लेकिन अपने को क्या फिलोसफर नहीं बनना है, मतलब दर्शन शास्त्री नहीं बनना है हमें। चूंकि उन लोगों के जो विचार थे, उन लोगों के जो एक आयाम डिसाइड करके रखा था उनने जीवन जीने का, और किस प्रकार अपने को एक सुव्यवस्थित और अनुशासित रहकर चलना है, उन सभी चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, यहां पर चर्चा करेंगे। दर्शन का आज से ऐसे लिया जा सकता है कि हम दर्शन के अंतर्गत किसको पढ़ेंगे? व्यक्ति का मेल आत्मा और परमात्मा से, यानी कि व्यक्ति का एक सहयोग आत्मा और परमात्मा की कनेक्टिविटी को समझाने का अपन यहां पर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जिसमें व्यक्ति अपने आप से एक प्रश्न करता है कि मैं कौन हूं। कौन सा प्रश्न करता है? कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं इसका अगर उसको आंसर मिल जाता है तो वही वास्तविकता में दर्शन है। यानी कि व्यक्ति अपने आप से एक प्रश्न करता है कि मैं कौन हूं, और मैं कौन हूं ये अगर उसको समझ आ गया तो वो एक तरीके से क्या है, उसको सत्यता का यानी कि सत्य का दर्शन हो जाता है। इसको वास्तविकता से वो क्या हो जाता है, परिचित हो जाता है एक तरीके से। तो मैं कौन हूं ये समझ आ गया, मैं किस लिए हूं, और मैं यहां पर क्या करने के लिए आया हूं, इन सभी चीजों के इर्द गिर्द ही अपना दर्शन घूमेगा। मतलब हम इन सभी चीजों को, जैसे कि अगर व्यक्ति को जीवन जीना है, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, या अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में अगर समझना है, तो उसको दर्शन को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दर्शन हमें अनुशासन सिखाता है, दर्शन हमें अपने आप से परिचित करवाता है। दर्शन एक प्रकार से उस आत्मा का परमात्मा से कनेक्टिविटी करवाने का प्रयास करता है। कहीं एक तरीके से दर्शन दो प्रकार का होता है, एक तो आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन, एक ईश्वरवादी दर्शन और एक अनिश्वरवादी दर्शन। जैसे कि आस्तिक का आशय ऐसा कि जो यहां पर साथियों समझने वाला पॉइंट ये रहेगा, बहुत बड़ी काम की बात ये रहेगी। आस्तिक का आशय यहां पर ऐसा नहीं है कि ईश्वर में विश्वास, आस्तिक का आशय ऐसा है कि वेदों में जिसका विश्वास हो, जो वैदिक कर्म कांडों को वेदों के अनुसार चलता है, जो वैदिक कर्म कांडों को मानता है, उसे आस्तिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक बार और रिपीट करता हूं मैं। दर्शन को हम दो आधारों पर पढ़ेंगे, पहला आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। चूंकि ये अपनी क्लास आज इंट्रोडक्शन की है कि दर्शन क्या होता है, तो हम इसी को आज हम समझेंगे अच्छी गहराई से, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए दर्शन को पढ़ना थोड़ा सरल हो जाएगा। क्योंकि दर्शन एक इतना आसान तो सब्जेक्ट है नहीं कि अपन हर कोई पढ़ ले, लेकिन हाँ हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे आपको एक सीधी और सरल और शुद्ध भाषा में समझाने के लिए। अपन फिलोसफी वाली एक कठिन और टिपिकल भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वापस हम आते हैं अपने पॉइंट पर। दर्शन को हम दो आधारों पर पढ़ेंगे, फर्स्ट आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब जिसका वेदों पर विश्वास हो, यानी कि जिनका विश्वास वेदों पर हो उन्हें आस्तिक बोलेंगे।
चूंकि समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पर प्रकृति और पुरुष दो शब्दों के बारे में बात की गई। प्रकृति जो जड़ है, पुरुष जो आत्मा है, इन दोनों के सहयोग या दोनों के मिलन से जो चीज अपने को दिखती है वो प्रकृति, मतलब जो कि एक दर्शन बनता है। क्या प्रकृति और पुरुष दोनों के बारे में बात की गई है। प्रकृति मतलब एक प्रकार से जड़, यानी कि एक पुरातन तत्व जो निश्चित है, जिसका कोई एक प्रकार से कोई विनाश नहीं हो सकता, जो चराचर हमेशा है और रहेगी। क्योंकि जब सृष्टि पर प्रलय या ऐसी चीजें आती है तो जो जड़ रहती है, जो प्रकृति रहती है, उसका कोई विनाश नहीं रहती, लेकिन पुरुष नष्ट हो जाता है। प्रकृति एक प्रकार से चराचर है, अचर है, मतलब उसको कोई खंडन नहीं हो सकता, वो हमेशा चिरकाल काल तक चलती रहेगी। पुरुष जिसका विनाश भी होता है और सृजन भी होता है, हर समय पुरुष आता है जाता है, लेकिन चराचर जड़ जो पृथ्वी रहती है वो हमेशा बनी रहती है। आगे बात समझ। तो जो आस्तिक दर्शन है वो किसके बारे में चर्चा करेगा? प्रकृति और पुरुष के बारे में, है ना। वहीं पर जो नास्तिक दर्शन है, जिनका विश्वास वेदों की ओर नहीं है, यानी कि जो वेदों को नकारते हैं, हाँ पूर्ण रूप से वेदों को वो नहीं नकारते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वेदों का वो खंडन करते हैं। आगे बात समझ में। तो उन चीजों के बारे में क्या, यहां पर भी प्रकृति और पुरुष दोनों को लिया गया है, लेकिन यहां पर जो प्रकृति और पुरुष है उनके मध्य एक तरीके से जीव, यहां पर यानी कि पुरुष एक जीवात्मा है, जीवात्मा है। कहीं ना कहीं जब जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो जीव यानी कि आत्मा को कहीं ना कहीं थोड़ा के तो वो मौन रहते हैं, यानी कि उसके बारे में बोलते नहीं है या नकार देते हैं पूर्ण रूप से। इस प्रकार से चीजें आती हैं। एक प्रकार से हम चारवाक दर्शन को पढ़ते हैं तो चारवाक दर्शन के अनुसार क्या होता है कि उनका बोलना क्या है कि जो भी चीज है उसका उपभोग करो, यानी कि उसका आनंद उठाओ, उसका एक तरीके से अपने जीवन में जितना हो सके उतना भोग करो, यानी कि उदार लेओ और घी पियो, यानी कि एक बार ये जिंदगी मिली है उसको ढंग से जियो। क्या? उसको ढंग से जियो, जैसे भी जियो लेकिन आनंद के साथ जियो। इस प्रकार की बात करते हैं। और एक प्रकार से अब बात करते हैं ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी। ईश्वरवादी यानी कि ऐसा दर्शन जिसमें ईश्वर की सत्ता को प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया गया है, यानी कि ईश्वर है और ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त, यानी कि ईश्वर का एक रूप मान ली जाए वेद। यानी कि कैसे कि अगर ईश्वर को हम माने, कैसे माने कि ईश्वर है लेकिन किसके रूप में है? तो ईश्वर वेदों के रूप में। कैसे? ईश्वर तो है लेकिन ईश्वर वेदों के रूप में। वेद भगवान, यानी कि वेद को ही भगवान माना गया है एक प्रकार से। क्या? वेद को ही भगवान माना गया है। इसलिए ईश्वरवादी दर्शन में क्या होगा, हम वेद को भगवान के रूप में पढ़ेंगे। अनिश्वरवादी में पूर्ण रूप से खंडन किया गया कि ईश्वर नाम की कोई चीज होती नहीं है। इस प्रकार कुछ लोग ऐसे, वो अनिश्वरवादी एक तरीके से पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं, यानी कि वो एक ऐसी इमेज क्रिएट करते हैं ईश्वर के बारे में कि एक ऐसी अद्भुत शक्ति, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी, यानी एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी प्रकृति और इस पूरी कायनात को चला रही है। तो इस प्रकार से हम दो आयामों के आधार पर क्या पढ़ेंगे? दर्शन को पढ़ेंगे। आगे मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कि दर्शन क्या है। दर्शन ऐसे जो अपने महापुरुष हुए उनके द्वारा दी गई एक अवधारणा है, एक नियम है, यानी कि एक सिद्धांत है। हम उस सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि मैं हूं, अब अगर मेरे अनुसार कोई सा सिद्धांत दिया जाता है, यानी कि मेरे अनुसार अगर किसी आत्मा के बारे में बोला जाता है कि मैं क्या बोलूंगा, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ शरीर बदलता है, यानी कि पुरुष बदलता है, प्रकृति नहीं बदलती। तो अगर मैंने इस बारे में कोई बात बोली गई तो यानी कि मेरे द्वारा, यानी कि बाबा के द्वारा दिया गया दर्शन ये है। इस प्रकार अपन यानी कि सब दर्शन है, यहाँ पर 6 दर्शनों के बारे में बात करेंगे कि उन 6 दर्शन कौन कौन से जो भारतीय इतिहास के लिहाज से अति महत्वपूर्ण होंगे, जो कि हमारी पीढ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा दर्शन में अंदर घुसने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर ज्यादा अंदर घुसे तो आपके दिमाग से उड़नछू हो जाएगी चीजें। तो अपन सिर्फ पीढ़ी के हिसाब से पढ़ेंगे, टू द पॉइंट। लेकिन हाँ, दर्शन को कहीं हद तक मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जितना हो सकता है उतना। तो आइए अपन शुरू करते हैं दर्शन, एक सिंपल अर्थ में। दर्शन का आशय ऐसी विद्या
या ऐसी विधा, ज्ञान, इसका अर्थ ज्ञान होता है जिसमें सत्य की खोज की जाती है। यानी कि सत्य की खोज मतलब एक व्यक्ति अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं। सत्य के खोज से आज ऐसा होते हैं, व्यक्ति अपने आप से पूछता मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मैं किस लिए यहां पर आया हूं। आगे बात समझ में। तो व्यक्ति सत्य की खोज करता, अंत में एक क्वेश्चन उठता है कि मैं कौन हूं, सत्य के बारे में जानता है जिसकी प्रामाणिकता अनुभव और परिस्थितियों के अनुसार दी जाती है। यानी कि अगर वो सत्य की खोज कर रहा है तो उसकी प्रामाणिकता क्या होती है। प्रामाणिकता कैसे होती है कि यदि कहीं दूर अपने को धुआं उठता दिखाई देता है, अनुभव की मैं बात कर रहा हूं, अनुभव, कहीं दूर अपने को धुआं उठता दिखाई दे रहा है तो अपन उसको देखकर यूं बोलेंगे कहीं वहां पर आग लगी हुई है। क्या वहां पर आग लगी हुई है इसलिए धुआं उठ रहा है। अब साथियों ये कैसे, अपने को तो आग दिख नहीं रही लेकिन धुआं दिख रहा है। लेकिन उसकी अगर सत्य रूप से प्रामाणिकता यानी कि सत्यता से उसकी प्रामाणिकता करते हैं तो धुआं का संबंध आग से, कहीं ना कहीं अगर आग लगेगी तभी धुआं उठेगा। ऐसे तो हो नहीं कि अपने आप ही धुआं उठ रहा हो। तो कहीं ना कहीं उसकी प्रामाणिकता कैसे करेंगे अपन, उसकी सत्यता के आधार पर, मतलब परिस्थितियों के आधार पर। परिस्थिति ऐसी बनेगी, आग लगेगी तो धुआं उठेगा। यानी कि ये एक तरीके से सार्वजनिक सत्य बात है, ये प्रमाणित है कि आग लगेगी तभी ही धुआं उठेगा। और दूसरी चीज, रस्सी को कभी कभी अपन क्या समझ लेते हैं, सांप समझ लेते हैं, तो उसकी प्रामाणिकता कैसे होगी। यानी कि कहीं ना कहीं रस्सी जैसा ही सांप होता होगा, यानी कि रस्सी जैसी लंबाई सांप की होती होगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रमाणित है, यानी कि हम एक अनुभव कर रहे हैं, यानी कि अनुमान लगा रहे हैं, उस परिस्थिति को महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं कि रस्सी जैसे ही कहीं ना कहीं सांप होता होगा। और सांप वास्तविकता में भी रस्सी जैसे ही होता है। आप ऐसे काले कलर की रस्सी को अगर ऐसे पटक दो रास्ते में तो दूर से अगर जब हम देखेंगे तो उसकी प्रामाणिकता इससे होती है कि रस्सी के समान ही सांप होता है। और दूसरी चीज ये देती है, कहीं से हमें गुलाब की खुशबू, यानी कि खुशबू आ रही, गंध आ रही, तो हम उसकी प्रामाणिकता कैसे करेंगे, उसको अनुभव करेंगे कि यहां से गंध आ रही है, खुशबू आ रही है। लेकिन हमें एक अनुमान और अंदाजा लगेगा तो कहीं ना कहीं आसपास फूलों का बगीचा होगा, तभी तो ये खुशबू आ रही है, या अपने आप थोड़ी आती है। तो ये क्या है, हमने पहले उसको अनुभव किया कि खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन यहाँ क्या परिस्थिति क्या बनी कि यहां पर आसपास कोई सा बगीचा होगा। आ गई बात समझ में, आई बात समझ में। इस प्रकार क्या हो, हम उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज, भारतीय दर्शन की शुरुआत वेदों से होती है। यानी कि दर्शन, हमने बात की थी ना, एक आस्तिक दर्शन एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन यानी कि वेदों में, कि भारतीय दर्शन यानी कि दर्शन की शुरुआत कहां से, वेदों से मानी जाती है। कहीं ना कहीं इन दर्शन की चर्चा, इन जो दर्शन में दिए गई चीजों की चर्चा वेदों में की गई। यानी कि अगर हम दर्शन को भी नहीं पढ़े, सारी चीजों को नहीं पढ़े, लेकिन अगर हम वेदों को पढ़ ले तो दर्शन हमें अपने आप समझ आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इसमें क्या है, भारतीय जो दर्शन है उसकी चर्चा सर्वप्रथम वेदों से, यानी कि इसकी प्रामाणिकता या शुरुआत कहां से होती है, वेदों से होती है। क्योंकि वेद भारतीय दर्शन है जिसमें दर्शन, धर्म, संस्कृति और साहित्य, यानी कि यहां पर हम दर्शन के बारे में बात करते हैं, हमारे धर्म के बारे में बात करते, हमारे साहित्य के बारे में बात करते। कहां पर करते हैं, हम वेदों में करते हैं। ये सभी क्या है, दर्शन के एक तरीके से मूल तत्व है। यानी कि मूल तत्व है। हम अगर वेद को पढ़ते हैं तो धर्म को भी देखते हैं उसमें, हम साहित्य को भी देखते हैं, हम उसमें दर्शन को भी देखते हैं। इस प्रकार हम वेदों को पढ़ते हैं और उन सभी चीजों की प्रामाणिकता को हम एक्सेप्ट, स्वीकार करते हैं। आई बात समझ में। अब वैदिक साहित्यों का विकास 4 चरणों में होता है। कितने चरणों में हुआ है, वैदिक साहित्य का विकास कौन कौन से चरण में होता है, 4 चरणों में होता है। वो 4 चरण कौन कौन से हैं, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से 4 चरण हैं। पहला है संहिता। संहिता किसे, एक तरीके से वेदों को ही तो संहिता बोला जाता है, एक तरीके से वेदों को ही तो संहिता बोला जाता है। हम वेद पढ़ रहे थे तो हमने एक प्रश्न आया था, वेद को संहिता भी कहा जाता है, तो कहा जाता है कि नहीं। दूसरा ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ। तीसरा आरण्यक और तीसरा और चौथा उपनिषद, यानी कि उपनिषद। पहला संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक,
ये 4 आयाम यानी कि 4 चरणों में हम किनको पढ़ते हैं? वैदिक साहित्यों का विकास हुआ है और इन आधार पर हम पढ़ते हैं। तो साथियों अब हम बात करेंगे दर्शन की। सर दर्शन, तो दर्शन 2 भागों में बांटा गया है। किसको? दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? एक तो आस्तिक दर्शन जिसका वेदों पर विश्वास है, एक नास्तिक दर्शन जिनका वेदों पर विश्वास नहीं है। आई बात समझ? अब 6 दर्शन कौन कौन से है? कि पहला सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना गया। अब यहां से प्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, उसको समझो। सांख्य दर्शन जिसके प्रवर्तक किसको माना गया? महर्षि कपिल को माना गया। तो क्वेश्चन ये, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि कपिल। फिर दूसरा है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि किसको माना जाता है? गौतम को माना जाता है। किसको माना जाता? महर्षि गौतम को माना जाता। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल को, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद को माना जाता। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसको माना जाता? महर्षि कणाद को माना जाता है। अब कणाद जिसने एटॉमिक थ्योरी यानी कि पृथ्वी की दूरी छोटे छोटे कणों अणुओं से मिलकर एक वो बना है, ये सभी चीजों के बारे में क्या कणाद, तो इन्होंने कण अणु परमाणु जीवाणु इन सभी की क्या की है? खोज की है। तो इनसे संबंधित अपन बोलते हैं कि पृथ्वी एक मूल तत्व है जो बहुत सारे छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनी है। तो इस प्रकार की जो थ्योरी का प्रतिपादन किया है, जो किसने किया है? महर्षि कणाद ने किया। और मीमांसा दर्शन जो महर्षि जैमिनी द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार वेदांत दर्शन। अब वेदांत यानी कि वेदों की ओर लौटो, वेदों के बारे में किसने बताया है? यानी कि वेद की सत्यता और प्रामाणिकता को एक तरीके स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास यहाँ पर बहुत सारे ऋषियों के द्वारा किया गया, यानी कि बहुत सारे हमारे थिंकरों द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से नाम आते हैं? जिसमें महर्षि रामकृष्ण परमहंस, दूसरा स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष का नाम आता, और एक कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय, इनका भी नाम यहाँ पर आता है। इन 3-4 लोगों के द्वारा वेदांत दर्शन को दिया गया। आ गई बात समझ? अब एक है योग दर्शन, यानी कि योग दर्शन किनके द्वारा दिया गया? पतंजलि के द्वारा। अब इसमें किसकी चर्चा की गई? अपन थोड़ा मोटे तौर पर इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि पूरे एक एक दर्शन को उठाएंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, जहां से अपने प्रश्न मतलब जहां से अपने प्रश्न बनेंगे उन यानी कि टू द पॉइंट अपन बात करेंगे। तो थोड़ा सा योग के बारे में। योग व्यक्ति को अनुशासन सिखाता है। क्या सिखाता है? अनुशासन सिखाता है। योग व्यक्ति को बलवान बनाता है। योग व्यक्ति को अनुशासित करवाता है। योग व्यक्ति के शरीर यानी कि आत्मा और परमात्मा की कनेक्टिविटी को बनाता है। साथियों योग एक ऐसी चीज है, जहां तक मेरा अनुभव है, जो कि अगर व्यक्ति लगातार 2 महीने तक ही अगर योग कर लेना, तो व्यक्ति इतना बलवान और चमकदार बन जाता है कि कोई सारी क्रीम जो एरम क्रीम जो भी लगाते हो ना, ये सारी क्रीमें फेल हो जाती है। तुम 2 महीने तक लगातार अगर योग तुमने कर लिया ना, जिंदगी व्यवस्थित हो जाएगी। जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि क्या बोलते हैं, झिंगा लाला टाइप। यानी कि व्यक्ति के जीवन की ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी व्यवस्थित हो जाएगी, ना तो व्यक्ति रोगी रहेगा, मानसिक रोगी रहेगा, ना शारीरिक रोगी रहेगा, हर चीज से मुक्ति पा देगा ये योग। योग इतना बल देगा, इतना बल देगा कि आप इतनी ऊंची छलांग लगा सकते हो कि आसमान में कूद सकते हो। यानी कि ऐसी छलांग लगाओगे, धरती से छलांग लगाओगे और आसमान में कूद जाओगे। इतना ताकतवर आपको कौन बनाएगा? योग बनाएगा। लेकिन योग करने के लिए कुछ नियम और कुछ आयाम होते हैं। यानी कि व्यक्ति को सुबह सूर्य उदय से पहले जागना होता है, ना कि आलसी की तरह बिस्तर में सोना पड़ता है। आलसी की तरह आज से ऐसा कि आज यार मैं सुबह कल 4 बजे उठूंगा और 4 बजे उठकर क्या करता हूं, मैं योग करूंगा और ऐसा योग करूंगा कि एक ही बाबा रामदेव को मैं फेल कर दूंगा, ऐसी बात। लेकिन ऐसा होता नहीं है साथियों। वो 4 बजे उठने के चक्कर में वो उठता है फिर 8 बजे, और फिर वो बाबा रामदेव को फेल नहीं करता है, वो अपने आप को फेल कर लेता है। आगे बात समझ। तो अपन यहाँ पर इन योगों की चर्चा करेंगे, अच्छे से करेंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं अपन नास्तिक दर्शन के बारे में। ये नास्तिक दर्शन क्या है सर? सर नास्तिक दर्शन ऐसा है कि जो वेदों में विश्वास नहीं करते तो हैं, लेकिन वो स्पष्ट बताते नहीं कि वेदों में दर्शन, हम वेदों को हम मानते हैं। जिसमें कौन कौन से 4 वाक दर्शन पहला आता है, यानी कि उदार लेव घी पियो।
इतना उधार ले, इतना उधार ले, कितना घी पियो, इतना घी पियो कि इतना घी पियो कि जिंदगी जिंगा लाला हो जाए। उधार लेकर घी पीने का आशय ये है कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी पूरे आराम के साथ जीना चाहिए। जहां पर ऐसा बताया गया है, व्यक्ति को 4 बजे उठकर योग करने की आवश्यकता नहीं। अगर उसको आनंद सोने में आ रहा है तो सो, उसको आनंद अगर 1 क्वार्टर पीकर गलियों में लौटने का आ रहा है तो लौटे, उसका आनंद अगर डीजे जैसे डीजे बजता है ना, तो डीजे के साथ नचने में आ रहा है तो नचो, उसका आनंद अगर कोई से भी कुकृत्य करने में आ रहा है तो करो, उसका आनंद अगर कोई भोजन मतलब अति भोजन करने में आ रहा है तो करो। यानी कि व्यक्ति को, शरीर को जो आनंद की अनुभूति हो रही है, जिन कामों से हो रही है, वो सब काम करो तुम। यानी कि जिंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। तुम जितने भी कुछ करना काम करने का वो सारे काम करो, यानी कि कुछ भी मत छोड़ो। ये कौन बोलते हैं? हमारे चारवाक भाई साहब बोलते हैं, बल्कि गलत बोलते हैं ये भाई साहब, है ना। अब दूसरा है जैन दर्शन। जैन दर्शन में भगवान महावीर के बारे में अपन चर्चा करेंगे। भगवान महावीर का कहना है कि व्यक्ति को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से अर्थ ये है कि व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कर लेना। सत्य का ज्ञान क्या होता है सर? सत्य का ज्ञान ऐसा, व्यक्ति अपने आप को जिस दिन जान ले कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस उद्देश्य को लेकर यहां आया हूं, अगर उसको इस बारे में जानकारी प्राप्त हो गई तो व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो गया, मतलब उसने जैन दर्शन को समझ लिया। अब बात करते हैं बौद्ध दर्शन को। बौद्ध दर्शन से आशय मतलब इसका प्रतिपादन किसने किया है? भगवान गौतम बुद्ध ने किया। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, उनका कहना यह था कि व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करे। प्रश्न क्या करे कि मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, संसार दुख में है, दुख में क्यों है, दुख का कोई कारण है, दुख का कारण है तो दुख का कोई निवारण भी है, और दुख का निवारण है तो कैसे दुख का यानी कि कैसे दुख का निवारण किया जा सकता है। दुख का निवारण के लिए 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है, और उन अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हम दुख का निवारण कर सकते हैं। यानी कि यहां पर भगवान बुद्ध व्यक्ति के दुखों का नाश करने की बात कहते हैं कि व्यक्ति हर दुख से मुक्ति पा सकता है अगर उसके जीवन में अनुशासन है, उसके जीवन में एक सत्य के लिए, एक अंतरात्मा में क्या है कि सत्य की खोज के लिए एक मादा, मतलब एक तरीके से मादा है कि मैं सत्य की खोज करूंगा, मैं अपने आप को जानूंगा। अगर व्यक्ति के अंदर अपने आप को जानने की अगर क्षमता है तो वो दुख से मुक्ति पा सकता है। इस प्रकार क्या होगा साथियों, हम इन सभी दर्शनों को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, फालतू बातें नहीं करते हुए हम एक तरीके से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि दर्शन क्या होगा और दर्शन को किस प्रकार हम समझेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ आई होगी, और अगर समझ आई होगी और अच्छी लगी हो तो क्या करोगे, आप अपने चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। दूसरी चीज, वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों में कहीं ना कहीं इसको शेयर करोगे। तो इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।